नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती जो है 22,000 प्लस वैकेंसी जो आने वाला है उसके लिए यहाँ पे क्लास शुरू हो चुका है, तैयारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो अभी से आपको जो है एक तरीक़ा से एम बना के आप जो है एक टारगेट को फिक्स करके अब तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए अभी जो यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट का क्लास शुरू हुआ है, आपको ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है और ये प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो है रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 आया है और ये जो है न्यू बुक है, ध्यान रखेंगे। इसमें टोटल 26 सेट दिया है जिसमें आज हम लोग 20वां सेट लगाएंगे। ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दोस्तों मिल जाएगा एकदम फ्री में। तो टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी बता देते हैं, बीनू एजुकेशन पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेली यह क्लास जो है सुबह हमें 8 बजे आता है, तो सुबह में 8 बजे ये क्लास करेंगे और दोपहर का 1:30 बजे आप क्लास करेंगे। ठीक है, कंप्लीट अभी से दीजिए समय, 100% तैयारी हम करवाएंगे। हमारा जिम्मेदारी है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं छूटेगा जो एग्ज़ाम में न बने। ठीक है, तो सभी लोगों को अच्छे से तैयारी करना है अभी से और ये क्लास को अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों जो है अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा रहा, कितना आप लोगों का स्कोर आया। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में एक्स वाई जेड के मान बताइए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो है इधर जैसे x का मान क्या रखेंगे, इधर y का मान, इधर z का मान क्या रखेंगे, तो ये दोनों साइड जो हमारा समीकरण ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो दोस्तों यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे, y का मान 2 और z का मान जो 1 रखेंगे, तो ये हमारा संतुलित हो जाता है। ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि करें कि एक 12 वोल्ट विद्युत आपूर्ति एक बल्ब को जो है 24 वाट की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, 6 वोल्ट आपूर्ति जो दिया है, आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर बल्ब की आपूर्ति शक्ति कितना होगा, यानी P आपसे जो है मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो P निकालेंगे तो हमारा जो है 6 वाट आपको यहाँ से निकल जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पैक किए गए पदार्थ नहीं, कोई चीज़ का जैसे अचार हो, जेली हो, जैम हो, कोई भी चीज़ को जैसे पैकिंग करते हैं आप, तो लंबे समय तक उसको जो है ख़राब होने से बचाने के लिए किस रसायन का उसमें उपयोग किया जाता है, तो उसमें जो है सोडियम बेंजोएट का दोस्तों जो है इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये पोटोमीटर हो जाएगा। क्या होगा, पोटोमीटर यहाँ पर हो जाएगा, जो वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर जो जानवे करते हैं वायु दाब, हैग्रोमीटर आर्द्रता और एनेमोमीटर जो है हवा की गति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो सिनेबार हो जाएगा ये पारा का, किसका होगा, पारा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रतिवर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है, ये बताइए। प्रतिवर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है ये बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, धारा की दिशा तथा जो परिणाम है समय के साथ परिवर्तित होते हैं, यानी ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन है कि 15 मार्च 2026 को इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये बताइए। तो महिला एकल का जो खिताब है दोस्तों यहाँ पर ये आर्यना सबालंका हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, आर्यना सबालंका यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 14 मार्च 2026 को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया, तो 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों यहाँ पर आर बेरामुथु हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। 59वें अगर आपसे पूछे, यानी पिछला जो दिया गया था वो आपको विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। ठीक है, साइन मॉडल जिसे भारतीय रेलवे द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछ देगा कि साइन मॉडल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इंडियन रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य है कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न की जो है शिकायतों का समाधान करना। आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है
कि एक कक्षा में 60 छात्र है, उसमें लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दिया है। कह रहा है कि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़का और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से दोस्तों जो है क्या करना, तो आपको अलग अलग निकाल लेना है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 7 5 12 बराबर 60 करके निकाल के बनाएंगे आंसर। ये 6:5 आपको दोस्तों निकल जाएगा। ठीक है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है तो आयत का परिमाप दिया, क्षेत्रफल निकालिए, आराम से बन जाएगा। ठीक है, परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, उसके में यहाँ पे दोस्तों जो है ये मान लेना है, चौड़ाई से कह रहा है 2 अधिक है लंबाई तो चौड़ाई x मान लीजिएगा। ठीक है, लंबाई x + 2 हो जाएगा, फिर उसको मान रख के बना लेना है आंसर। यहाँ से एरिया 24 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक राष्ट्रीय कलाकार के साथ सहयोग किए जाने के लिए जाना जाता था। तो तबला वादक से जाकिर हुसैन को हम लोग जानते हैं, आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि डैश कुछ मामलों में संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की जो है आपको प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद दोस्तों 108। क्या हो जाएगा अनुच्छेद 108, यहाँ से जो है इसका क्या होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जो है ना ये बुलाता है दोस्तों जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इनका जो अध्यक्षता होता है संयुक्त बैठक का वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण माना जाता है, यानी किस जिले में, किसी जिले में कह रहा है तो जिला लेवल पे यहाँ पे देखेंगे तो आपको जिला न्यायालय, आंसर ये हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। तो न्यायिक समीक्षा यानी रीट जो है ये आपको उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करते हैं, और यही जो उच्च न्यायालय होता है वो 226 अनुच्छेद के तहत करते हैं। ठीक है, भारत में जनगणना और जनगणना अधिनियम डैश के कानूनी अधिकार के अंतर्गत 10 वर्ष में एक बार की जाती है। तो यहाँ पर आपको कानूनी अधिकार पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1948। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जनगणना की शुरुआत कब हुआ, तो आपको 1882 में, 10 वर्षों से दोस्तों बनाए जाने का जो है जनगणना की शुरुआत 1881 में। तो ये सभी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1951 से 1991 के दौरान भारत में किस पॉलिसी ट्रेड ऑफ संतुलन क्षेत्रीय वृद्धि को समर्पित कर दिया, ये बताइए। तो 17 का हमारा राइट आंसर होगा ये कृषि बनाम उद्योग, आंसर क्या होगा तो ये सी हो जाएगा, कृषि बनाम उद्योग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की तुलना धन से संबंधित किस देवता से की जाती है, ये बताइए। तो यहाँ से राइट आंसर होगा ये कुबेर हो जाएगा। किससे की जाती है, कुबेर से, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा और राज्य विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श करने के पश्चात क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो 19 का हमारा हो जाएगा ये निर्वाचन आयोग, आंसर क्या होगा तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, निर्वाचन आयोग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोरो क्या है, बोरो कचारीज द्वारा अप्रैल महीने में बेसागु उत्सव मनाया गया है। तो बेसागु है, वेसागु जो मनाया गया है ये आपको असम में दोस्तों, आंसर ये आपको बी हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप कह रहा है भूमध्य सागर पर स्थित नहीं है, तो भूमध्य सागर पर नहीं है तो ये आपको यूरोप नहीं पड़ता है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ देखिए इस्तवार द लॉ लिटेरेच्यूर हिंदुस्तानी यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो जैसे यहाँ पे दिया है कि गारसा द तासी द्वारा किस भाषा में लिखा गया था, इसके लेखक का भी नाम दिया गारसा द तासी, तो ये हो जाएगा फ्रेंच भाषा में, आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है तो अशुद्ध हो जाएगा ये, वह दोस्तों क्या करना मांगता, ये यहाँ पे बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह न्यायिका जिसका पति दोस्तों जो है परदेश चला गया हो उसके लिए वियोग में दुखी हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए क्या हो सकता है। ये होगा आपको प्रेषित पतिका हो जाएगा, आंसर क्या होगा तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे को इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता, बताइए इस वाक्य में मुख्य रूप से कौन सी अशुद्धि है। ठीक है, तो किस प्रकार की अशुद्धि है, तो यहाँ पे सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि हो जाएगा, आंसर ए दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 100 वाट वाला एक जो है बिजली का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, 30 दिन तक कर जलाया तो कितना यूनिट उठेगा। सबको गुना कर दीजिए, अब बट्टे में 1000 देना है, ठीक है। तो ये 3 जीरो तो आपका कटिए जा रहा है, बचा 30, तो 30 यूनिट यहाँ पे हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो एक ही समय में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में दोस्तों जो है आपको कार्य करता है। तो ये हो जाएगा हमारा अग्नाशय। आंसर क्या होगा, तो ये सी राइट आंसर होगा, अग्नाशय दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। नॉन स्टिक बर्तनों की सतह पर चढ़ाई जाने वाली परत टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है, ये बताइए। तो ये जो बहुलक हो जाएगा यहाँ से, तो ये होगा बी, क्या होगा ये, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समुद्र की गहराई मापने और पानी के भीतर डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार तकनीक में किन तरंग का उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा पराश्रव तरंग। आंसर क्या होगा, तो ये डी हमारा राइट आंसर होगा, पराश्रव तरंग हो जाएगा, ठीक है। लिटमस विलियन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। लिटमस विलियन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये बताइए। ये जो यहाँ से होगा दोस्तों, ये आपको सी हो जाएगा। क्या होगा ये, लिटमस विलियन एक जो है वैगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी जीवित पादप कोशिका को एक जो है अति पराशरी विलियन जैसे गाढ़ी जो है चीनी की चसनी में रख दिया जाता है तो कोशिका में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो ये कोशिका का जो जीव द्रव है ये सिकुड़ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बताए हैं पहले भी, आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 मंजूरी दिया है। तो ये जो होगा दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। 15 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित यहाँ पे 98वें ऑस्कर समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो 33 का राइट आंसर होगा ये ए, क्या होगा, वन बैटल आफ्टर अनदर। तो ऑस्कर अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों यहाँ पे नया वाला 2026 में, तो ये वन बैटल आफ्टर अनदर हो जाएगा, ठीक है। दिया है यूनिफिल मिशन जो चर्चा में रहा किस क्षेत्र में तनाव है। तो किस क्षेत्र में तनाव हो जाएगा, तो ये होगा आपको लेबनान इजराइल सीमा हो जाएगा, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 साइन थीटा प्लस जो है यहाँ पे 12 कॉस थीटा बराबर 13 है, तो 5 जो है कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो इसको निकालेंगे तो यहाँ से आपको 0 दोस्तों निकल जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, ये PDF आपको टेलीग्राम पर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल का नाम है वीनू एजुकेशन पॉइंट, ठीक है। दिया है कि 10 पेंसिल और 12 पेनों का क्रय मूल्य अगर 150 रुपया है तो 30 पेंसिल और 36 पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये जो यहाँ पे होगा दोस्तों, तो ये हमारा ए हो जाएगा 450, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्मिलित करना है, जैसे सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, पुंछी आयोग, राजमन्नार किसी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, तो जो सरकारिया है केंद्र राज्य हो जाएगा, पुंछी आयोग हो जाएगा राज्य केंद्र राज्य संबंध ये भी होगा, राजमन्नार जो यहाँ पे देख रहे हैं आपको केंद्र राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, और जो केसी नियोगी है योजना आयोग, आंसर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, ठीक है। तो यह दोस्तों कर दिया है क्या, कितने कथन सही है, कितने कथन। तो यह तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य है, सही बात है ये। 3 संगमों का आयोजन जो है मदुरई के पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ, ये भी सही है। तोल्कापियम प्रथम संगीत का ग्रंथ, ये हमारा दोस्तों जो है आपको गलत है। उसके बाद शिल्पाधिकरम जो है आपको और मणि मैकले ये तमिल का महाकाव्य है, ये सही है। 3 गलत है, केवल आपको जो है 3 कथन यहाँ पे आपको सही है, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा के युद्ध के बाद हुआ है 1565 में, तो ये हमारा बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, तो 39 का क्या होगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। दक्कन के 5 मुसलमान सुल्तानों ने मिलकर राम राय को पराजित किया था, ये गलत है।
ए सही है और आर आपका जो है गलत है। आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 40 का, तो ये देखिए संवैधानिक निकाय है 324 अनुच्छेद में सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्य, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और ये सभी आपका यहाँ सही है। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए जीएसटी जो गठित किया गया है, अनुच्छेद पूछे तो ये 279 के ए में है, सही है। 22 सितंबर 2025 को जीएसटी की 56वीं बैठक हुआ, ये भी सही है। ठीक है, निर्णय लेने हेतु 3/4 भारित बहुमत की आवश्यकता होता है, तो ये भी सही है। इसके अध्यक्ष कार्य दोस्तों जो है प्रधानमंत्री होता है, ये गलत है। वित्त मंत्री के अंतर्गत ये आपको आता है, ये हमारा दोस्तों जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलिप्स वर्क किसके बीच का संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स वर्क यहाँ पर दोस्तों दिया है, ये तो बेरोजगारी होता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनपीए, ठीक है, एनपीए के वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये यहाँ पे देखिए तो 90 दिन से अधिक तक भुगतान नहीं किया हो तो परिसंपत्ति एनपीए बन जाती है, सही है। मानक जो परिसंपत्ति है ये आपको एनपीए की श्रेणी में आता है, गलत है। उपमानक एवं संदिग्ध और नष्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर तीनों एनपीए का वर्ग होता है। ठीक है, ये भी हमारा सही है। बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे जल संधि दिया है एक साइड और आपको जो है इनमें किसको किसको ये जोड़ता है, ये यहाँ पे आपको जो है बताना है। ठीक है, जल संधि को यहाँ पे क्या करना है? तो सुमेलित दोस्तों जो आपको करना है। ठीक है, तो सुमेलित करेंगे तो देखिए बेरिंग जल संधि जो है आपको किसको किसको जोड़ेगा? ये हो जाएगा हमारा आर्कटिक और प्रशांत महासागर। जिब्राल्टर हो जाएगा ये भूमध्य सागर अटलांटिक। मलक्का हो जाएगा दोस्तों जो है हिंद महासागर प्रशांत। और हरमुज हो जाएगा फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। राइट आंसर हमारा ये बी में है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बिहार में किसान सभा का संस्थापक कौन था? तो बिहार में जो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था ये 1929 में, और इसकी अध्यक्षता किया था, संस्थापक जो था वो आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती। आंसर डी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जो है प्रसिद्ध जैन के साथ दक्षिण भारत की यात्रा किया था? दक्षिण भारत की जो यात्रा किया था सरबन बेलगोला सब में, तो ये हो जाएगा भद्रबाहु। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जैसे या अनुरागी चित्त की गति मुझसे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े जो है श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हुए। बिहारी जी के इस प्रसिद्ध दोहे में अलंकार का जो है बताइए कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा हमारा सी, विरोधाभास हो जाएगा, विरोधाभास। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि अंतर्धान दिया क्या है? अंतर्धान यानी गायब होना शब्द का दिया है व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। अंतर्धान का संधि विच्छेद करना है, ये हो जाएगा अंतः प्लस धान। ठीक है, विसर्ग संधि में आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अभी से तैयारी में लग जाइए, और क्लास नहीं लिए तो क्लास ले लीजिए सबसे पहले। 199 रुपया में ये कोर्स आपको मिल रहा है, कंप्लीट कोर्स प्रहार बैच 2.0 नई बहाली के लिए। इससे बेहतर बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा और इससे सस्ता और बेस्ट कंटेंट और सारा PDF आपको जो मिलेगा, ई बुक सब कुछ मिलेगा, ये आपको मात्र 199 रुपया में। एप्लीकेशन पे ये क्लास हो रहा है, ऐप्स का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर भी दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों? तो ये होगा बी, कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करें। ये हमारा क्या होगा? तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश में से महेश की जो है उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो ये जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राफीन, ग्राफीन जिसे 21वीं सदी का चमत्कारिक पदार्थ कहा जाता है, मूल रूप से यह क्या है?
तो मूल रूप से दोस्तों देखेंगे तो ये बी हो जाएगा, कार्बन का एक 2D नैनो अपर रूप हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कोविड-19 और अन्य वायरल संक्रमणों की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले RT-PCR परीक्षण में RT का जो है पूर्ण रूप क्या होता है। RT का पूर्ण रूप हो जाएगा ये रिजर्व जो है ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्णता का एक जो है आनुवांशिक विकार है क्या। वर्णता का आनुवांशिक विकार है क्या, ये बताइए, जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। तो वर्णता जो रोग होता है दोस्तों, तो इसमें देखिएगा तो लाल हरा दिखता है और हरा लाल दिखता है उस आदमी को जिसको रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस विकार में मुख्य जो है गुणसूत्र का जोड़ा क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये X गुणसूत्र लिंक्ड होता है, यानी आंसर जो है ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनरली आपको ये ज़्यादातर पुरुष में देखने को मिलता भी है। रॉकेट या जेट विमान का आकाश में उड़ना सर आइजैक न्यूटन गति के तीसरे नियम पर आधारित है। क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, तो बताइए किस रूप में जानते हैं। तो ये हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था। ये हो जाएगा, ये तत्व जो है उस समय ज्ञात ही नहीं था जब इन्होंने अष्टक का नियम दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुरातात्विक महत्व की लकड़ियों हड्डियों और जीवाश्म की आयु एज का सटीक अनुमान लगाने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो क्या होता है, कार्बन 14। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 12 मार्च 2026 को विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री 2026 पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता था। तो ये हो जाएगा हमारा स्वर्ण पदक। आंसर ए हो जाएगा। दिया है जल जीवन मिशन वर्जन 2.0 का मुख्य जो है ध्यान किस पर है। इसका जो मुख्य ध्यान हो जाएगा ये बी होगा, बुनियादी ढांचों के निर्णय हटकर सतत सेवा विवरण और पेयजल शासन पर। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का कौन सा बैंक जो है आपको 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक बना है। तो ये जो हो जाएगा 59 का दोस्तों यहाँ पर, तो ये होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैथ बनाएंगे आप लोग। ठीक है, मैथ का जो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारा जो है 60 का ये सी निकल जाएगा। कह रहा है कि किस संख्या में सर्वाधिक भाजक है, तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे 240 जो है ये सबसे ज़्यादा संख्या से कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 में मौलवी अब्दुल्ला शाह का नेतृत्व में 22वीं इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में हराया था। ये हो जाएगा चिन्हाट का युद्ध हो जाएगा। आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है, तो ये जानकी हरनाम हो जाएगा, हरनम। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं है। कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं है, तो आपको गुलाबी नहीं है। ठीक है, सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ जो है IOA तथा जो है डैश से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित होगा, तो आपको खेल में युवा मामले मंत्री। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने कब किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया, तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने आपको किया था। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, संगाई मणिपुर में। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कह रहा है कि सुमेरित नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो अर्जेंटीना देख रहे हैं यही गलत है, ये उत्तर अमेरिका होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया डाउन सही है, मध्य एशिया स्टेपी सही है, दक्षिण अफ्रीका जो है वेल्ड सही है। ठीक है, रात्रि के समय आकाश में मौजूद चमकीला ग्रह कौन सा है, ये बताइए। तो चमकीला ग्रह दोस्तों जो हो जाएगा ये डी होगा, शुक्र हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, ये बताइए। जलाशय का जो साक्ष्य मिला है ये आपको धोलावीरा में। आंसर क्या होगा, तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, विपत्ति मनुष्य के धैर्य और साहस की वास्तविक कटौती है। तो हमारा राइट आंसर जो इसका इंग्लिश वर्जन में होगा बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स यहाँ पर दोस्तों चुनना है जो पहले लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेकल का दिया गया है, पेकेबल का,
तो 73 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, IM, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चूज द यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसको जब पढ़ेंगे इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा, तो हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 75 का देखेंगे दिया है क्या, तो एक्टिव टू वॉइस पैसिव में चेंज करने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक मनुष्य के रक्त का समान pH मान कितना होता है, तो ये तो सबको पता है 7.4 और क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय ये आपको जो है हो जाता है, ठीक है, हल्का क्षारीय ये आपको हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन है भारत के कई राज्य में कह रहा है कि भूजल के संदूषण के कारण ब्लैकफुट रोग देखा जाता है, यह जो है किस प्रकार के पानी में जो है तत्व की अधिकता से होता है, ये बताइए। तो ये आर्सेनिक ज़्यादा रहने से दोस्तों आपका जो है यह प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आंसर ये हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नासा द्वारा प्रक्षेपित ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में किस जो है लॉन्गरेंज बिंदु के पास स्थापित किया गया है, तो ये जो किया गया दोस्तों कहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा L2 में, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कपड़ा उद्योग निम्नलिखित में से किसे जो है कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है, और क्योंकि जो है इसे सेलुलोज के रासायनिक के रूप में भी जाना जाता है, उपचार के लिए किया जाता है, तो क्या हो जाएगा 79 का, तो ये हो जाएगा हमारा बी दोस्तों रयान, आंसर नंबर ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम रेशम इसे कहते हैं, कृत्रिम का मतलब जो हम लोग निर्माण करते हैं जिसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है और 7 रंग में विभाजित हो जाता है, तो कह रहा है कि किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, ये हो जाएगा हमारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है, हालांकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि तत्व का कौन सा समूह कह रहा है कि एक त्रिक यहाँ पर दोस्तों जो है एक जो है एक त्रिक बनाता है, तो 81 का जो राइट आंसर होगा ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। त्रिक का नियम किसने दिया, तो डोब्रेनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दोस्तों जो है आपको दर्शाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है, मार्च 2026 के विकसित भारत युवा कनेक्ट के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया दोस्तों जो है नई दिल्ली में, आंसर क्या होगा, तो ये हमारा डी हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना किस राज्य में मंजूरी दिया गया इसको, तो ये दिया गया उत्तर प्रदेश में दोस्तों, आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जन औषधि दिवस 2026 के बारे में क्या सत्य है, क्या सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 7 मार्च को जो है जन औषधि सस्ती भरोसेमंद, ये हमारा सही है, मनाया जाता है, आपको जानवे करते हैं स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, ये भी आपको सही है, आंसर ये दोनों सत्य होगा, आंसर सी हो जाएगा। मैथ का सवाल है, बनाएंगे सभी लोग, 86 का राइट आंसर ये हमारा डी निकल जाएगा, 87 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था, तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने किया था। कौन सा धुआंधर जलप्रपात से संबंधित नदी है, तो धुआंधर जलप्रपात जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे हो जाएगा। कह रहे कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, इसमें बताइए कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो गेहूँ, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अंग्रेजी अखबार मराठा के संपादक कौन है, तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 24 दिसंबर को, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी, ये बताइए, तो रोलिंग योजना दोस्तों जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हो जाएगा, यानी आंसर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य से औद्योगिक नीति संकल्प 1956 अधिनियम जो है अधिनियमित की गई, जो दोस्तों पंचवर्षीय योजना डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखने की कार्य कर रही थी, तो ये हो जाएगा हमारा बी, दूसरी हो जाएगा, ठीक है, जो PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महिलाओं और बच्चों को एक विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है,
तो ये हो जाएगा हमारा, ये ए हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 3। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी ने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग को किसने मारा जी? आपको रास बिहारी बोस ने मारने का प्रयास किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं? तो ये हो जाएगा भारत में, तो ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है खाली जगह में क्या होगा? खाली जगह में देखें तो ये हमारा सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 का देखेंगे राइट आंसर ये हमारा ए निकल जाएगा। इंग्लिश है, रिवीजन करेंगे बस। और जो 100 का राइट आंसर होगा तो ये हमारा बी जो है करेक्ट आंसर। तो ये था दोस्तों आपको प्लेटफॉर्म का जो है वॉल्यूम 1 जो आया है न्यू बुक नया भर्ती के लिए, बिहार पुलिस के नया भर्ती के लिए, उसका यह 20वां सेट था। अब आपको जो है ओनली 6 गो सेट बच रहा है। ठीक है, इसका PDF कम्प्लीटली आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को सभी लोग को ज्वाइन करके रख लेना है। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो, ये क्लास कैसा रहता है हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। जो भी बैच नहीं लिए हैं, बैच से भी आप जुड़ जाइएगा, बहुत ही कम समय है, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए बैच से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।